So now let us try to implement another example of search case statement, ताकि आपको थोड़ी सी वेरिएशन का अंदाजा हो जाए. ये कोड थोड़ा सा इंक्रीज इसलिए होता जा रहा है कि बाय डिजाइन इंटेंशनली आई वांट कि हम अब ये डिस्कशन करना शुरू कर दें कि हम PL/SQL में इफ देन एल्स केस या सर्च केस में SQL को कैसे यूज करेंगे, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट हम बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं जो हम इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के बगैर कर रहे थे. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. यू नीड टू राइट अ PL/SQL ब्लॉक टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बिजनेस रूल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऑफ एम्प्लॉय नंबर 7369. अगर एम्प्लॉय नंबर 7369 की डेजिग्नेशन क्लर्क है तो उसकी सैलरी अपडेट कर दें बाय 0.09 ऑफ द करंट सैलरी. अगर मैनेजर है तो उसकी सैलरी अपडेट कर दें बाय 0.0 यानी बाय 0.08 ऑफ करंट सैलरी. एनालिस्ट है 0.07. अगर इन तीनों के अलावा कुछ और है तो नो रेस, डू नथिंग एक्चुअली. सो अब ये हमारा एक सिनेरियो है जिसमें आपने केस लिखना है, सर्च केस यूज करना है. इसमें सिलेक्ट भी होगा, इसमें सर्च केस भी होगा, इसमें अपडेट भी होगा. अब मैंने यहां पे आपको एम्प्लॉय नंबर 7369 जानबूझ के इसलिए दिया है कि जिससे हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि अभी तक हमने कोई तरीका नहीं देखा जिसमें हम ये इवेल्युएट कर सकें या ये इंप्लीमेंट कर सकें कि हाउ टू हैंडल मल्टीपल रोज इफ मल्टीपल रोज आर रिटर्न फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. तो अभी हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हम ऐसी लिखें कि एक ही रो रिटर्न हो या कोई भी रो रिटर्न ना हो. तो इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू दे दी है. सो नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए. जॉब आईडी की डेटा टाइप emp.job परसेंटेज टाइप यानी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो जॉब का कॉलम है उसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली जॉब वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. एम्प आईडी की डेटा टाइप वो होगी जो एम्प्लॉय टेबल की एम्प नंबर होगा, और जो सैल अंडरस्कोर रेज है उसकी डेटा टाइप नंबर है और साइज उसका 3 है, प्रिसीशन उसका 2 है. एम्प्लॉय आईडी के वेरिएबल में देखें मैंने उसको पहले से ही इनिशियलाइज करवा दिया है 7369 से. नाउ हियर कम द बिगिन पोर्शन. सिलेक्ट जॉब इनटू जॉब आईडी फ्रॉम EMP वेयर एम्प नंबर इज इक्वल टू एम्प आईडी. जो जॉब आईडी है वो एक्चुअली डेजिग्नेशन है और एम्प नंबर को मैं कंपेयर कर रहा हूं अपने लोकल वेरिएबल से जिसका नाम है एम्प आईडी, जिसके अंदर एक्चुअली मैंने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है 7369. उसके बाद केस स्टेटमेंट स्टार्ट हुई. नाउ एज वी प्रोसीड, अब केस में हम क्योंकि सर्च केस स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो दैट्स वाई वी हैव नॉट रिटन द नेम ऑफ वेरिएबल आफ्टर केस. व्हेन में आ गए, व्हेन जॉब आईडी इज इक्वल टू क्लर्क, देन रेज सैल इज इक्वल टू 0.09. अपडेट EMP set sal is equal to sal plus sal into sal underscore race where emp number equals to emp ID. अगर मैं आपको ये emp ID यहां पे नहीं आपको प्रोवाइड करता तो ये पूरे का पूरा टेबल अपडेट कर देता, यहां पे एरर नहीं आता. जो मल्टीपल रोज की रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट के लिए, अपडेट के लिए नहीं है. अगर मैं यहां पे आपको एम्प नंबर इक्वल टू एम्प आईडी नहीं लिखता तो पूरे के पूरे टेबल की जो एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरीज रेज हो जाती बाय 0.09. तो इसलिए यहां पे लिखना पड़ना है. दूसरा केस, उसके बाद मैसेज डिस्प्ले हो गया DBMS अंडरस्कोर आउटपुट सैलरी रेज बाय सैल अंडरस्कोर रेज यानी 0.09. दूसरा केस, व्हेन जॉब आईडी इज इक्वल टू मैनेजर देन सैल अंडरस्कोर रेज इज इक्वल टू 0.08. एम्प स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रही, वो जेनेरिक है, यानी अपडेट एम्प सेट सैल इज इक्वल टू सैल प्लस सैल इंटू सैल अंडरस्कोर रेज. अब दिस वे अराउंड सैल अंडरस्कोर रेज की वैल्यू है 0.08 वेयर एम्प नंबर इक्वल टू एम्प आईडी. अगेन अगर यहां पे मैं एम्प नंबर इज इक्वल टू एम्प आईडी नहीं करूंगा तो इट विल अपडेट द होल टेबल विच विल बी रॉन्ग एक्चुअली. तो यहां मुझे ये कंडीशन देनी है कि एक ही स्पेसिफिक रो अपडेट करे या ना करे. DBMS अंडरस्कोर आउटपुट अगर इस केस में आएगा, देन तीसरा मैंने चेक किया, देन एल्स पार्ट. एल्स में लिखा हुआ है सैल अंडरस्कोर रेज इज इक्वल टू 0, यानी डू नथिंग. तो मैंने कोई अपडेट नहीं लिखा एक्चुअली क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, लेकिन मैंने एल्स पोर्शन जरूर लिखा है. लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट द कोड एंड सी हाउ इट वर्क.
So I'll go back to the editor and I will try to copy the code from here to my editor and then see how it will work. So that's the first portion of my code, and now that's the second portion of the code. Let's see the second portion of the code, and then the last portion of the code is, so now we have the complete code. Now let us try to run it. यहाँ से start हो रहा है and then यहाँ पे end हो रहा है. Let's see what it does. तो salary raised by 0.09. इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय नंबर 7369 की सैलरी है, इट इज कमिंग इनटू, यानी ये वाला बेसिकली पहला जो हमारा केस है ये एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो इस, या जो उसकी डेजिग्नेशन है वो क्लर्क है और उसकी सैलरी अपडेट हो गई है, और ये वाला जो केस है यानी ये वाला डीबीएमएस है, ये वाला हमें मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है. वेरीफाई भी कर लेते हैं. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, या सिलेक्ट job from EMP, where M number equal to 7369. Let's see कि उसकी डेजिग्नेशन या जॉब क्या है, एंड देन वी विल सी कि सही केस मैच हुआ कि नहीं हुआ. तो उसकी क्लर्क ही है, तो इसका मतलब है कि पहले वाला जो केस है वो रन हुआ है, अपडेट भी हो गया है और डीबीएमएस का मैसेज भी आ गया. अगर मैं अपडेट के अंदर यहां वेयर का क्लॉज नहीं लगाऊंगा, यानी अगर आपने इसको रन नहीं करना, मैं भी रन नहीं करूंगा, अगर ये वाली सिचुएशन होती और मैं इसको कमेंट आउट कर देता, नाउ दैट्स इट इज सिचुएशन व्हाट वी कॉल्ड अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. रीजन, अब ये कमांड बिल्कुल ठीक है, इट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन एक्चुअली लॉजिकली गलत है, क्योंकि ये इससे पूरे का पूरा टेबल अपडेट हो रहा है, क्योंकि मैंने कोई वेयर क्लॉज लगाया ही नहीं है. तो सब एम्प्लॉय की सैलरी 0.09 से इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज रॉन्ग. सिंटैक्टिकली इट इज परफेक्टली फाइन, सिंटेक्स में कोई गड़बड़ नहीं, ये रन भी हो जाएगा. मैं जानबूझ के रन नहीं कर रहा क्योंकि इट विल करप्ट द होल डेटा, लेकिन लॉजिकली इट इज रॉन्ग. इसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एरर. सिमेंटिक एरर ये होता है कि डेटा आपका डिस्टर्ब हो जाता है. दैट इज द लास्ट थिंग व्हाट वी वांट, कि डेटा करप्ट हो जाए. तो मैं इसको जानबूझ के एग्जीक्यूट नहीं कर रहा. इट इज रॉन्ग. एक्चुअली टेक्निकली ठीक है, सिंटैक्टिकली इट इज रॉन्ग. सो अवॉइड दीज थिंग्स.